जैसे ही मलिका को रजा की मौत की खबर मिलती है वह तुरंत बेहोश हो जाती है। ये देखकर गीती घबरा जाती है और मलिका को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मलिका होश में नहीं आती। तुरंत गीती कामिल को लेकर मलिका को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर जल्दी से मलिका का चेकअप करता है। पीछे से अनस भी वहाँ पहुँच जाता है और कामिल से पूछता है मलिका को क्या हुआ। कामिल जवाब देता है रजा की मौत की खबर सुनकर मलिका की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसी समय डॉक्टर मलिका की माँ के पास आता है और कहता है मलिका ने बहुत ज्यादा तनाव ले लिया था, इसलिए बेहोश हो गई थी, लेकिन अब उन्हें होश आ गया है। ये सुनकर गीती और कामिल तुरंत मलिका के कमरे में जाते हैं। मलिका रजा के लिए जोर जोर से रो रही होती है। गीती उसे दिलासा देती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कहता है कि अब मलिका घर जा सकती है। अनस मलिका और उसकी माँ को घर छोड़ने जाता है। अचानक वह मलिका से कहता है रजा भाई की मौत हो गई, अब तुम पूरी जिंदगी अकेली कैसे रहोगी। मलिका दुखी होकर कहती है अभी मेरे लिए समय बहुत मुश्किल है। अनस मौका देखकर कह देता है मलिका मैं अब भी तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर मलिका गुस्से से भर जाती है और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, रजा की मौत को अभी कितना समय हुआ है और तुम शादी की बात कर रहे हो। अनस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद मलिका फिर से अपनी कहानी लिखने का काम शुरू कर देती है। फिर एक दिन अनस का फोन आता है। वो माफी मांगता है और कहता है क्या हम पहले की तरह दोस्त बन सकते हैं। मलिका हाँ कर देती है। अनस उसी वक्त उसके घर आता है। मलिका बताती है कि उसने दोबारा कहानी लिखना शुरू कर दिया है। अनस कहता है तुम लिखो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी कहानी को ड्रामा इंडस्ट्री में जरूर पब्लिश करवाऊंगा। कुछ समय बाद मलिका अपनी जिंदगी पर एक कहानी लिखती है जिसका टाइटल बमाल होता है। कहानी पूरी होते ही वह अनस को फोन करती है। अनस तुरंत उसके घर आता है और उसे प्रोड्यूसर के पास ले जाता है। प्रोड्यूसर जैसे ही कहानी पढ़ता है हैरान रह जाता है और कहता है इस तरह की कहानी कोई नहीं लिख सका, हम इसी पर ड्रामा बनाएंगे। दुआ करो कि जब ये रिलीज हो तो लोगों को बहुत पसंद आए। मल्लिका खुश होकर घर लौट आती है। कुछ दिनों बाद मल्लिका की मुमानी आती है और अनस से कहती है हमने तुम्हारी शादी एक लड़की से तय कर दी है। अनस साफ कहता है मैं मल्लिका के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। मल्लिका यह सुनकर कहती है अनस अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपनी मुमानी की बात मान और उस लड़की से शादी कर लो। अनस मजबूरी में शादी के लिए राजी हो जाता है। समय आता है जब अनस की शादी हो रही होती। उस दिन मल्लिका को रजा की बहुत याद आ रही होती है। तभी प्रोड्यूसर का फोन आता है। मल्लिका तुरंत ऑफिस आओ, महत्वपूर्ण खबर है। मल्लिका ऑफिस पहुंचती है। प्रोड्यूसर खुशी से कहता है बधाई हो, तुम्हारी कहानी पर बना ड्रामा सुपरहिट हो गया है, तुम फेमस हो चुकी हो, कल एक शो में तुम्हें अवार्ड मिलेगा। मल्लिका खुशी से घर लौटकर अपनी माँ को सब बताती है। अगले दिन मल्लिका अवार्ड शो में पहुंचती है। टॉप ड्रामा स्टोरी राइटर का नाम लिया जाता है और वह नाम होता है मल्लिका। मल्लिका स्टेज पर जाकर अपना अवार्ड लेती है और कहती है आज मेरा सपना पूरा हुआ।